अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, अभी हम क्या करेंगे कि ज़ैम को हमें दोबारा से इंस्टॉल करना है, क्योंकि ज़ैम हम जब आगे ज़ैम भी इंस्टॉल कर लेते हैं और डेटाबेस बनाने लगते हैं तो कुछ ना कुछ हमसे गलतियां हो जाती है, या हमारी पोर्ट कहीं चल रही होती है और इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो बेहतर यह है कि अगर हमने कोई ओल्ड अपना वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट बना के नहीं रखा इस ज़ैम के अंदर, तो हम स्टार्ट से वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से दोबारा से काम करते हैं। दोबारा से काम करने के लिए हमें ज़ैम को अनइंस्टॉल करना पड़ता है। ज़ैम अनइंस्टॉल करने के लिए आपने जो कंट्रोल पैनल ज़ैम को ओपन किया था, क्योंकि अभी हम इस मरहले पे आ चुके हैं कि ज़ैम हमारे यहाँ पे चल रहा है। पोर्ट भी मैंने चेंज की है 3308, ठीक है। तो अब एडमिन पर जब जाता हूँ, ये एडमिन पर भी चला जा रहा है। जाने के बाद यहाँ पर डेटाबेस भी बन जाता है, डेटाबेस भी बन रहा है, लेकिन मैंने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया है, मैं अगर उसे रन करता हूँ तो ये वर्डप्रेस पे भी चला जाता है। वर्डप्रेस पे जाने के बाद आगे जाके डेटाबेस को ये कनेक्ट नहीं करेगा। जब यहाँ मैंने नेक्स्ट पे डेटाबेस कनेक्ट करना चाहूँगा, मैंने ये नाम रखा था डेटाबेस का और यूज़र नेम भी मैंने यही रखा था, और यहाँ पर मैंने abc123 रखा, ठीक है। अब यहाँ पर ये एरर देगा। अब एरर जो दे रहा है कि आपने सही तरीके यूज़र नेम पासवर्ड नहीं दिया होगा, होस्ट नेम ठीक नहीं है, या डेटाबेस सर्वर रन नहीं कर रहा। इसके लिए हमने जाके काफ़ी कोशिश की थी। फिर wp-config की फ़ाइल का कहता है कि यहाँ पर आप जाके इन्फॉर्मेशन चेक करें। यहाँ पर भी हम गए, ये wp-config की फ़ाइल यूज़र नेम और पासवर्ड, ये इस फाइल में यूज़र नेम और पासवर्ड आपका लिखा हुआ होता है, ठीक है। जहाँ पर आपने ज़ैम के अंदर वर्डप्रेस को रखा था, हमने ज़ैम के अंदर htdocs के अंदर वर्डप्रेस की ये फाइल थी, फोल्डर था। इस फोल्डर के अंदर उसने कहा है कि wp-config की फ़ाइल होगी। ये wp-config की फ़ाइल तो है, लेकिन ये सैम्पल फाइल है। जब हम वर्डप्रेस का सेटअप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, डैशबोर्ड के पेज पर आ जाते हैं, तब यहाँ पर wp-config.php तो इसकी एक्सटेंशन है, सिर्फ wp-config के नाम से एक फ़ाइल होगी, जिसे हम ओपन करेंगे तो फिर हमें वहाँ पर डेटाबेस की क्रेडेंशियल, यूज़र नेम, पासवर्ड शो होगा। लेकिन इस वक्त ये सैम्पल की फ़ाइल है, सैम्पल की फ़ाइल में यूज़र नेम और पासवर्ड हमें यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कोई इशू आया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि मैं सिरे से इसको दोबारा से इंस्टॉल करूँ, वर्डप्रेस को और ज़ैम को, दोनों चीज़ों को, और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने काफ़ी कोशिश कर ली है और उनसे इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे ज़ैम चल रहा है उसे हम बंद कर देंगे। यहाँ ज़ैम मैंने बंद कर दी, यहाँ पर भी बंद कर दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ बंद करने के बाद एरो पे आऊँगा, ये टाइम के पास डेट टाइम के साथ ये एरो। अब यहाँ पर 1 2 3 4 जगह पर ज़ैम कंट्रोल पैनल चल रहा है। इसे मैं बंद करता जाऊँगा एक एक करके। ये बड़ी मुश्किल से बंद होता है, लेकिन हो जाता है। बहरहाल एक एक करके आप थोड़ी देर में देखेंगे बंद होता जाएगा। इस तरह हम जितने भी ज़ैम के यहाँ पर क्लोज प्रोग्राम यहाँ रखें करेंगे, तो एक एक करने के बाद ये देखिए 3 रह गया। 3 के बाद राइट क्लिक करके क्विट पे क्लिक करूँगा, और जब तक आप इन चारों को यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे तब तक समझ लें कि अनइंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट नहीं हो सकी कंट्रोल पैनल से। ये हम ज़ैम अनइंस्टॉल इसलिए कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात हम अपने जहन से मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं कि इस तरह ये सॉल्व हो जाए, पोर्ट चेंज करते हैं और काफ़ी चीज़ें तो नहीं हो पाती।
तो फिर आखिर हमें क्या करना पड़ता है, हम अपने पीसी को शट डाउन कर देते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं। कुछ लोगों को जब ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो डायरेक्ट बटन ही बंद कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो बाकायदा जो प्रोसीजर वो सेटअप करेंगे। अनइंस्टॉलेशन की तरफ हम अभी चल रहे हैं। तो बस किसी भी तरीके से हमें ऐसे, देखिए अब 2 रह गए। इसको ओके पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये क्लोज द प्रोग्राम आ जाता है और ये बंद हो जाता है। एक रह गया, इसको मैंने राइट क्लिक किया, क्वाइट पे क्लिक किया, यहाँ मैंने ओके किया, ओके किया, क्रॉस पे क्लिक किया, जब नोट स्पॉटिंग लिखा हुआ है तो क्रॉस पे क्लिक कर लीजिए, क्लोज द प्रोग्राम। अब कर एक स्टूडेंट के मैं कर रहा था ये रिजॉल्व, तो उन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन ना ये नहीं किया था। अब जब हमने इसे ओपन किया तो 7-8 कंट्रोल पैनल बैकग्राउंड पे चल रहे थे, तो उसे रिमूव जब कर लिया तो फिर बासानी जैम अनइंस्टॉल हो गया। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ जैम को अनइंस्टॉल करने कंट्रोल पैनल से। ठीक है, विंडोज़ का कंट्रोल पैनल। अब यहाँ पर भी आता है, यहाँ अनइंस्टॉल लिखा है, एरो की पे आके देखिए लिखा हुआ है। मैं यहीं से इसको अनइंस्टॉल स्टार्ट कर देता हूँ। वहाँ से भी अगर करेंगे तो आपको वो विंडो के कंट्रोल पैनल पे लेकर आ जाएगा। यहाँ में इंस्टॉलेशन, यस, अच्छा, यहाँ पे अनइंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ हमें देखनी है कि जब अनइंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर ये सी प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है, जो हमें पता नहीं चलता। जब इसे ओपन करेंगे तो सी जैम यहाँ लिखा हुआ आएगा, इसको भी यहाँ से क्लोज कर देना है ताकि हमारी अनइंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाए। जब तक ये सी प्रॉम्प्ट यहाँ पर मौजूद होता है तब तक अनइंस्टॉलेशन शुरू नहीं होती। मैंने तो यही ऑब्जर्व किया, आप लोग भी देख लेना। 2 चीज़ें मैंने अनइंस्टॉलेशन के लिए, एक इस एरो के ऊपर जहाँ जहाँ पे जैम का कंट्रोल पैनल ओपन है उसे बंद करना है। दूसरा, यहाँ पे जो सी प्रॉम्प्ट में जैम लिखा हुआ था, जैम डायरेक्टरी आ रही थी सामने, उससे भी हमें क्लोज कर देना है। फिर हमारी अनइंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये तो अनइंस्टॉलेशन इसकी हो रही है, साथ में मैं जब तक देख लूँ कि इसकी जैम की जो ये फाइल जैम आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया होगा इंटरनेट से, वो इस शेप में रखा होगा और यहाँ से हम इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट कर लेंगे बाद में। थोड़ा टाइम लगाता है, जब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, बल्कि नहीं चलने देता हूँ, क्योंकि जो जो एरर सामने आएंगे वो पता चल जाएंगे, आप लोगों को भी पता चलता जाएगा। अच्छा, इसमें सिंपल चीज़ है कि मैं चाहूँगा कि हर स्टूडेंट को हर चीज़ का पता हो। हमें ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ों की तरफ नहीं जाना। जैम का सेटअप जब स्टार्ट हो जाता है और वर्डप्रेस
हमारा नहीं चल रहा होता, तब हमें काफ़ी परेशानी होती है। और फिर एक चीज़ जो सिंपल होती है वो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल बनती जाती है। अभी तक के लिए यह है कि हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के अंदर, और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक सर्वर चाहिए। सर्वर कोई भी हो सकता है। इस वक्त हम जो सर्वर यूज़ कर रहे हैं वो समझ लीजिए कि एक तरीके से स्टैंड अलोन सर्वर है, जो कि विदाउट इंटरनेट भी चल सकेगा। आपको आपके ही कंप्यूटर के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, जिस मशीन में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर हम एक लोकल सर्वर बनाते हैं। लोकल सर्वर बनाने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, जो हमें प्रोग्राम चाहिए, उसका नाम है जैम। जैम को हम अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं। इसका मतलब है हमारे पीसी में जैम ने एक लोकल सर्वर बना दिया। वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने का एक क्विक एंड फास्ट तरीका है, जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेस में यूज़ होता है। आप प्रोजेक्ट क्लाइंट के लिए बना सकते हैं। वर्डप्रेस पूरे फोल्डर को जो आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया था, उस पूरे फोल्डर को निकालते हैं। उसे कॉपी करके आप जैम के अंदर हमें रखना होता है। उसे जैम के अंदर रखने का तरीका यह है कि जब जैम हम इंस्टॉल कर लेते हैं, कहीं पर भी हमने जैम इंस्टॉल किया, चाहे सी ड्राइव में किया है, चाहे डी ड्राइव में किया है, तो जैम जब इंस्टॉल हो जाता है, तो जैम के अंदर, जैम के फोल्डर में जब हम क्लिक करेंगे, जो जहाँ पे वो इंस्टॉल हुआ है, तो वहाँ पर htdocs के नाम से एक फ़ोल्डर बना होता है। उस htdocs फ़ोल्डर के अंदर हम वर्डप्रेस के फ़ोल्डर को, जो हमने कॉपी किया था, हम पेस्ट कर देते हैं। इसका मतलब है जो वर्डप्रेस हमारा था वो एक सर्वर के अंदर, जो लोकल सर्वर है, उसके अंदर बआसानी इंटीग्रेट हो गया है। अब जो प्री रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए, कि भाई वर्डप्रेस को आपको कहीं ऐसी जगह पे रखना है कि जो लोकल सर्वर बन जाए या लाइव सर्वर बन जाए। ऐसा सर्वर हो कि जहाँ पर आप HTTPS की तरफ एक्सेस कर सकें। HTTPS के लिए मतलब कि हम अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पर देखना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी है। तो अगर हम लाइव देखना चाहते हैं तो लाइव सर्वर पर जाना पड़ता है। अगर हम चाहते नहीं फ़िलहाल तो मुझे प्रैक्टिस करनी है वर्डप्रेस की, तो हम अपने पीसी में लोकल सर्वर बना देते हैं। लेकिन ये भी एक सिर्फ लर्निंग बेस तक काम होता है। लेकिन जैसे ही आप समझते हैं कि हाँ, अब वर्डप्रेस की वेबसाइट मुझे बनाने आ गई है या आ रही है, तो एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर यही चाहता है कि वो स्टार्टिंग से ही वो काम करें जो प्रोफेशनली किया जाता है। और प्रोफेशनली काम करने के लिए आपको लाइव सर्वर पे जाना पड़ता है। और लाइव सर्वर किसे कहते हैं? लाइव सर्वर जो हम होस्टिंग और डोमेन परचेज करें या फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत से मिल जाते हैं। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो आप किसी क्लाइंट को उसकी तरफ लेकर नहीं जाते हैं। आपने अपना लाइव सर्वर रखना है। लाइव सर्वर कहीं से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन उसमें किसी एक्सपर्ट्स की सुपरविज़न ज़रूरी है। लाइव सर्वर आपने अपने लिए बाय किया, और लाइव सर्वर उसी पे आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया। आपको क्लाइंट ने कोई प्रोजेक्ट दिया, उसने कहा कि मुझे समझ लीजिए कि जिस तरीके से कोई भी एक वेबसाइट है ई कॉमर्स की, उसने आपको रेफरेंस के तौर पे कोई एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बता दी कि आप मुझे भाई इस तरह की वेबसाइट बना के दे दो मेरी कंपनी के लिए। आपने क्या किया? आपके पास लाइव सर्वर मौजूद था। आपने पहले तो क्लाइंट से पूछा कि ये बताएं कि आपके पास जो आपका डोमेन है और होस्टिंग है, अगर है तो मुझे उसकी क्रेडेंशियल दे दो, ताकि मैं डायरेक्ट उसी पे काम करूं, और आप देखते रहेंगे, क्लाइंट आपका देखता रहेगा कि आप को क्या करना है क्या नहीं करना, और जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं।
अच्छा, ये अनइंस्टॉलेशन भी यहाँ हो चुकी है। तो लाइव सर्वर का मकसद ये है कि फ़ायदा ये है कि आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ उसको बता सकते हैं कहाँ पर क्या करना है। अगर क्लाइंट के पास होस्टिंग डोमेन नहीं है तो उससे पूछे कि मैं खुद बाई कर लेता हूँ और आप मुझे बता दें, जो चार्जेस होंगे आप उनसे ले लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर ये भी ना हो तो आपके पास अपना लाइव सर्वर होस्टिंग डोमेन होनी चाहिए जिस पर आपने प्रोजेक्ट बनाया और बनाने के बाद वही आपने क्लाइंट को दे दिया, आपने माइग्रेट कर दिया, पूरी की पूरी वेबसाइट माइग्रेट हो जाती है। तो अभी भी हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे पास अगर लाइव सर्वर होगा, आप में से बहुत से लोग हैं जो बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे जल्द ही। तो लाइव सर्वर के ऊपर जब आपके पास चीज़ें होंगी, वो आप बहुत सारी वेबसाइट बना के रख रहे होंगे, तो कोई शख्स आता है तो आप चाहे तो उसको रीसेल भी कर सकते हैं पूरी पूरी वेबसाइट, चाहे तो होस्टिंग डोमेन के साथ कर दें, चाहे तो माइग्रेट करके कर दें। तो ये फ़ायदे बहुत सारे हैं। अभी फ़िलहाल हम तो जो लोकल से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, मैंने अनइंस्टॉल कम्प्लीटली कर चुका हूँ। अनइंस्टॉल कंप्लीट करने के लिए आप चेक कर लेंगे दोबारा कंट्रोल पैनल पे, ठीक है। कंट्रोल पैनल पे आपको पता है कि यहाँ पर हम प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोग्राम हमारे लास्ट में डब्ल्यू की लाइन में जैम होगा, लेकिन यहाँ जैम नहीं है, इसका मतलब अनइंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर भी हम देखते हैं तो यहाँ पर भी अनइंस्टॉल है, नज़र नहीं आ रहा, कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे देखना है कि एक जगह पर, क्योंकि मैंने अनइंस्टॉल किया, एक जगह पर शायद उसका फोल्डर बना हो, मुझे शक है कि सी में पहले जैम नाम का फोल्डर था, तो ये अब भी यहाँ पर मौजूद है। इसे मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये खाली एम्प्टी फोल्डर्स हैं, इसको भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। ये हो चुका है डिलीट कंप्लीट, हर जगह से डिलीट हो गया है। अब मुझे नए सिरे से यहाँ से जहाँ मैंने रखा है जैम, यहाँ से इंस्टॉल करना शुरू कर दूंगा।